क्या लैक ऑपरेन में आपको सब कुछ पता है? चलो देखते हैं। बेटा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले लैक ऑपरेन आपको समझाता हूँ। तो लैक ऑपरेन जो है वो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया है। यहाँ बी से बायोकेमिस्ट है। तो बायोकेमिस्ट इसमें कौन होता है? मोनार्ड। याद रखना, इस बी से बायोकेमिस्ट कौन है मेरे पास? मोनार्ड। ठीक है। और जैकब क्या है? जेनेटिसिस्ट है। दूसरा क्या होता है बेटा? व्हाट इज ओपिरॉन? ओपिरॉन क्या होता है? ओपिरॉन होता है कि जब एक रेगुलेटर जीन, ये एक रेगुलेटर जीन है और वो एक से ज्यादा, ये देख लो तीन स्ट्रक्चरल जीन है, ये रेगुलेटर जीन इन तीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, इसको हम ओपिरॉन बोलते हैं। क्लियर है? और हमारे पास उसी तरह से ओपिरॉन के नाम होते हैं लैक ओपिरॉन, अरेबिनोज, वैलिन। और ओपिरॉन हमारे पास सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो अब हम सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी देती है वो लैक ओपिरॉन की डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो लैक ओपिरॉन में क्या है। तो लैक ओपिरॉन में हमारे पास एक रेगुलेटर जीन होती है। उस रेगुलेटर जीन का नाम होता है लैक आई। वो बनाती है एक रिप्रेसर एमआरएनए और उससे बनती है एक रिप्रेसर प्रोटीन। ये एक तरह का नेगेटिव रेगुलेशन होता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर पे बाइंड करती है, यहाँ पर जो प्रमोटर का पार्ट है। उसके अलावा मेरे पास तीन स्ट्रक्चरल जीन है, एक लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाता है परमेज और लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। इसको याद करने का तरीका क्या है? जेड वाई ए, जेड वाई ए, जीपीटी गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांस, जीपीटी ट्रांस एसिटाइलेज, ऐसे आप याद करेंगे। अब हम देखते हैं कि लैक ऑपरेन में कैसे रेगुलेशन होता है, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो केस लेके चलेंगे। केस वन, जब लैक्टोज जो मेटाबोलाइट है वो एब्सेंट है मीडियम में, सबस्ट्रेट एब्सेंट है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ये जो रिप्रेसर है ये जाकर बाइंड करता है ऑपरेटर पर, जो प्रोमोटर का पार्ट है इस ऑपरेटर पे बाइंड करता है। और मेरे पास ये आरएनए पॉलीमरेज यहां लग नहीं पाता, तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए अपने एंजाइम नहीं बना पाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? ऑपिरॉन स्टॉप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि केस टू का, जब लैक्टोज मीडियम में है। आप देखिए, अगर केस टू जिसमें लैक्टोज मीडियम में है, अब जब लैक्टोज मीडियम में होता है तो लैक्टोज कैसे काम करता है? इंड्यूसर की तरह। ये लैक्टोज है, ये बाइंड कर जाता है इस पे रिप्रेसर पे, और ये रिप्रेसर और लैक्टोज मिलकर ये बाइंड नहीं हो पाते किस पे? ऑपरेटर पे। तो मेरे पास लैक जेड, लैक वाई, लैक ए तीनों एंजाइम बनाते हैं और उसमें मेरे पास बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम मिलकर इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे ये खत्म हो जाता है तो ये फ्री हो जाएगा और जाकर बाइंड कर जाएगा किस पर? ऑपरेटर पर। कौन फ्री हो जाएगा? रिप्रेसर। क्लियर है? अब इस तरीके से मेरे पास ये काम करता है। अब यहां से आपको कौन से क्वेश्चंस और इसमें एक्स्ट्रा पूछ सकता है? तो सबसे पहले पूछ सकता है कि इंड्यूसर कौन है? तो लैक्टोज, उसका एक जैसा शुगर होता है एलोलैक्टोज, ये दोनों ओपिरॉन को ऑन करते हैं। अब ये किस तरह का रेगुलेशन है? नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि जो रिप्रेसर है वो ओपिरॉन को क्लोज कर रहा है। अब ये कैसा ओपिरॉन है? इंड्यूसिबल ओपिरॉन, मतलब ये बंद रहता है, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आपसे पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सी है जो हमेशा एक्सप्रेस करेगी? तो जो रेगुलेटर जीन होती है वो हमेशा एक्सप्रेस करती है, हम स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस 2000 नीट